Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 17, nervous coordination, is continued, and the topic which we are going to study today is somatic and autonomic nervous system. And beta, this topic is taken from class 2nd year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to distinguish between somatic nervous system and autonomic nervous system. So let's begin our topic, somatic and autonomic nervous system. The peripheral nervous system can also be subdivided into the somatic and autonomic nervous system. बेटा जो peripheral nervous system जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा, जिसमें सारे नर्व्स आ जाते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज्ड होते हैं, और 12 पेयर्स जो थे वो ब्रेन से अराइज्ड हो रहे थे, क्रैनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स अराइज हो रहे थे जो स्पाइनल नर्व्स कहला रहे थे. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रहे थे. अब बेटा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको सब डिवाइडेड किया गया है दो पार्ट्स में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जनरली द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ cranial and spinal nerve fibers that connect the central nervous system to the skin and skeletal muscles, and it is involved in conscious activities. बेटा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्किन और स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, स्किन या स्केलेटल मसल्स से आने वाला जो भी स्टिमुलस आता है उसको ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं. फाइन. तो बेटा ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या है, ये हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो हमारे अंडर कंट्रोल है, या जैसे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है हमारे अंडर कंट्रोल है, तो ये हमारे बेटा कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, या इसमें हमारे कॉन्शियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. इसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स दोज फाइबर दैट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, वेरियस ग्लैंड्स. देखिए बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो फाइबर्स आ जाते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विसरल ऑर्गन्स के साथ, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं या डीप इनसाइड दी बॉडी हैं, उनके साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है. जैसे कि हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये और कुछ और ग्लैंड्स वगैरह भी है, इंटेस्टाइन के अलावा कुछ और ग्लैंड्स भी हैं जिनके साथ ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है. इट इज कंसर्न्ड विद द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज. बेटा ये अनकॉन्शियस एक्टिविटीज के साथ कंसर्न्ड है. ठीक है, ये उसमें इन्वॉल्व है, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. द ऑटोनॉमिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. बेटा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में. Both of these systems function automatically and usually subconsciously in an involuntary manner. और बेटा ये जो दोनों पार्ट्स हैं या सब डिविजन्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो है ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं और ये भी इनवॉलेंट्री मैनर में फंक्शन करते हैं. We will study about both of these in a bit detail. Sympathetic nervous system और parasympathetic division जो है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. Sympathetic division controls various autonomic function during the state of emergency. बेटा जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको ये कंट्रोल करता है. किस तरह से ये कंट्रोल करता है? It prepares the body फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स. ये हमारी बॉडी को फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स. बेटा इसमें सिर्फ स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं. दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द थोरैसिक सेगमेंट टू सेकंड लंबर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और बेटा ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हमारे जो थोरैसिक सेगमेंट है वहां से फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट से वो स्टार्ट होते हैं, अराइज्ड होते हैं,
और सेकंड लंबर सेगमेंट तक मतलब वहां से भी ये अराइज होते हैं। फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट से लेकर सेकंड लंबर सेगमेंट तक ये अराइज होते हैं। फाइन। और थोरेसिक सेगमेंट कौन सा था? ये हमारे चेस्ट रीजन वाला, और जिसमें 12 ये नर्व्स होते हैं, ये 12 ये इसमें हाँ ये नर्व्स होते हैं, ठीक है। और लंबर जो था उसमें कितने थे? तकरीबन कोई 5 थे, क्योंकि लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, तो ये 5 पेयर्स जो है वो लंबर जो हम आपके पास स्पाइनल नर्व्स होंगे लंबर रीजन से, यहाँ से अराइज होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अ फ्यू cranial nerve include the vagus nerve together with the nerve that arise from the sacral portion of the spinal cord form the parasympathetic division। बेटा कुछ आपके पास cranial nerves जैसे कि क्या है? वेगस नर्व है, और वेगस नर्व क्या है बेटा? 10th cranial nerve है, ठीक है। ये जो वेगस नर्व है ये आपका 10th cranial nerve है। टुगेदर विद नर्व दैट अराइज फ्रॉम द सैक्रल पोर्शन। बेटा यहाँ से भी निकलते हैं नर्व्स, और सैक्रल पोर्शन से भी। सैक्रल पोर्शन कौन सा था? सैक्रल वर्टिब्रा वाला पोर्शन था, जिसमें आपके पास कितने आ रहे थे? 5 वर्टिब्रा आ रहे थे सैक्रल पोर्शन में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के। तो बेटा ये वाले जो रीजन है ये बनाते हैं, ये आते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में, ठीक है। इट कंट्रोल वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शंस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। बेटा ये जब रेस्ट सिचुएशन में, जब इमरजेंसी सिचुएशन एंड हो जाती है, तो ये उस वक्त ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है, ठीक है, जब इमरजेंसी सिचुएशन एंड हो जाती है। इन शॉर्ट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिटर्न्स द बॉडी फंक्शन टू नॉर्मल आफ्टर दे हैव बीन ऑल्टर्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। बेटा देखें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया था बॉडी को, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के लिए प्रिपेयर किया था, और जैसे ही ये सिचुएशन एंड होती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये क्या करता है? सारे बॉडी फंक्शंस को दोबारा नॉर्मलाइज कर देता है। In times of danger, the sympathetic system prepare the body for violent activity. The parasympathetic system reverse these changes when the danger is over. बेटा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या डेंजर की सिचुएशन में ऐसा होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है उस सिचुएशन के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जो चेंजेस हुई होती हैं इमरजेंसी सिचुएशन में उन सबको रिवर्स कर देता है, जैसे ही डेंजर ओवर हुआ, जैसे ही ये सिचुएशन खत्म हुई। फाइन। सो हियर इज द फिगर। देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या चेंजेस करता है बॉडी में। जब कोई भी ऐसी डेंजर सिचुएशन होती है तो जो पिपल होते हैं आई के वो डायलेट हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जब ये सिचुएशन एंड होती है तो पिपल को वापस कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। फाइन। उसके बाद इनहिबिट फ्लो ऑफ स्लाइवा। बेटा जो स्लाइवा की प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो जाती है जब डेंजर सिचुएशन होती है, और ये दोबारा स्टिमुलेट हो जाती है जैसे ही सिचुएशन डेंजर सिचुएशन एंड हुई। बेटा हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट बीट को भी इंक्रीज कर देता है जब डेंजर सिचुएशन होती है या इमरजेंसी होती है, और जैसे ही ये सिचुएशन एंड होती है तो हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है और स्लो हो जाती है। ब्रोंकी को ये डायलेट कर देता है। जब सिचुएशन एंड होती है तो ब्रोंकी कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं जो आपके लंग्स में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट कर देता है, और जब सिचुएशन एंड होती है तो पेरिस्टाल्सिस और सिक्रीशंस जो है वो दोबारा से स्टिमुलेट हो जाती हैं। फाइन। इसके बाद ग्लाइकोजन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और जैसे ही ये सिचुएशन एंड होती है तो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल। फाइन। और बेटा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन की सिक्रेशन करता है, क्योंकि दीज आर दी इमरजेंसी हार्मोन्स जो बॉडी को फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। और बेटा ये क्या करता है? इनहिबिट ब्लैडर कंट्रैक्शन, मतलब ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है, इनहिबिट करता है ब्लैडर की कंट्रैक्शन, और जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन एंड होती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो ब्लैडर को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। फाइन। तो ये सारी क्या थी? एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी जब डेंजर सिचुएशन थी उसमें, और जैसे ही डेंजर सिचुएशन एंड हुई तो फिर सारी जो एक्टिविटीज थी वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने या डिवीजन ने दोबारा से नॉर्मलाइज कर दी। हियर इज अ चार्ट ऑफ डिवीजन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे जो नर्व्स हैं वो आ जाते हैं, और इसको फिर डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं जो स्केलेटल मसल्स से आने वाले मैसेजेस को ट्रांसमिट या इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, और जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन एंड हो जाती है, डेंजर खत्म हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस सारे फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देता है। जैसे डाइजेशन को प्रमोट कर देगा, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, पीपल जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये डायलेट होते हैं, ठीक है। और ये हार्ट बीट जो थी वो वापस नॉर्मलाइज कर देगा। तो सारे जो भी बॉडी के फंक्शंस जो थे वो डिस्टर्ब हुए होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, वो सारे दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। फाइन। सो हेयर इज अनदर डायग्राम, वही सेम है बेटा, देखें वही, ये आई के पेपल डायलेट कर दिए, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, और फिर यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या किया, सलाइवेशन को इनहिबिट कर दिया। जैसे ही डेंजर सिचुएशन एंड हुई तो ये दोबारा से स्टिमुलेट हो गए। हार्ट रेट जो था वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे सिचुएशन एंड हुई तो हार्ट बीट जो थी वो स्लो डाउन हो गई। लंग्स के जो ब्रोंकाई हैं वो डायलेट हो जाएंगे, जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन एंड हुई तो लंग के ब्रोंकाई जो थे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। और स्टमक जो था, स्टमक में डाइजेशन जो थी वो इनहिबिट हो गई। जैसे ही डेंजर सिचुएशन एंड हुई तो डाइजेशन जो थी वो दोबारा से स्टिमुलेट हो गई। लिवर ने क्या किया, ग्लूकोज को रिलीज किया, और जैसे ही वो सिचुएशन एंड हुई तो दोबारा से क्या हुआ, बाइल रिलीज हुआ। और किडनी क्या कर रही थी, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन को रिलीज कर रही थी इस डेंजर सिचुएशन में। इंटेस्टाइन क्या कर रही थी, पेरिस्टालसिस को इनहिबिट कर रही थी और सिक्रीशंस को भी इनहिबिट कर रही थी, और जैसे ही ये सिचुएशन एंड हुई तो दोबारा से पेरिस्टालसिस और सिक्रीशंस होने लगी इंटेस्टाइन से। ब्लैडर जो था बेटा वो रिलैक्स हो गया इमरजेंसी सिचुएशन में या डेंजर में, और यहाँ पर जैसे ही ये सिचुएशन एंड हुई तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, ब्लैडर को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। फाइन बेटा, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। If you are feeling any confusion in today's topic, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.